सितंबर 2020 में हुई कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह धुर्वे के परिवार के पुनर्वास को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के आदिवासी विधायक संजय सिंह उइके भी शामिल हुए। जहां सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में झाम सिंह धुर्वे के पुत्र नरेंद्र धुर्वे को वन विभाग में नौकरी दिए जाने पर विचार किया गया। इसके अनुसार गृह विभाग के आदेशानुसार पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक के उपरांत बालाघाट न्यूज़ ने क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके से उपरोक्त विषयों के अलावा लॉकडाउन और संक्रमण के बीच आदिवासियों की बदली हुई दिनचर्या को लेकर विस्तृत चर्चा की। आइए देखते हैं विधायक संजय सिंह उइके का यह संक्षिप्त साक्षात्कार। आज की जो बैठक रखी गई थी वो एक समिति है जो नक्सल प्रभावित व्यक्ति रहते हैं, जो पुलिस को नक्सली मूवमेंट में सहयोग करते हैं या नक्सलियों के द्वारा कोई आम आदमी मारा जाता है या गंभीर रूप से चोट पहुंचाई जाती है या किसी दुर्घटना में नक्सली मूवमेंट की किसी दुर्घटना में उसको ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी व्यक्तियों को लाभ, जो शासन की योजना है उसका लाभ पहुंचाने के लिए समिति बनाई गई है और आज उसी समिति की बैठक थी। तो आज की समिति की बैठक में केवल जो पिछले सितंबर 2020 में जो झाम सिंह धुर्वे मेरी बैहर विधानसभा क्षेत्र में गढ़ी क्षेत्रों में जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आज की बैठक आहूत की गई थी। चूँकि उसके परिवार ने अभी तक का ये प्रावधान रहा है कि पुलिस विभाग में ही मृतक के परिवार को नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन मृतक के परिवार ने कहा कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं दूसरे विभाग में जाना चाहता हूं। तो उसने आवेदन किया, तो उसी तारतम्य में आज कमेटी की बैठक थी और कमेटी में ये तय हुआ कि उसको वन विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। आप क्षेत्र के लगातार दौरे कर रहे इस समय क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद और कोरोना संक्रमण काल के बाद? खासतौर से रिपोर्टिंग आ रही थी आपकी कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे, क्या समस्याएं निकल कर आ रही बेसिक और उन समस्याओं के निदान के लिए क्या कुछ प्रयास आपके होंगे? देखिए, अभी लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन के बाद जो समय रहता है हमारा, मार्च के बाद होली के बाद, होली के पहले बहुत सारे लोग काम की तलाश में तेलंगाना चले जाते हैं, कुछ लोग आंध्रा चले जाते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में हमारे यहाँ के भी प्रवासी मजदूर जाते रहे हैं और जब वापस आए तो ऐसे ही कल मैं एक बैगा गांव है चुचरुंगपुर गुदमा पंचायत का, बैगा बस्ती में वहाँ गया था लोगों से मिलने के लिए, जनसंपर्क करने। वहाँ कुछ समस्याएं थी और वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूकता, उनको वैक्सीनेशन के लिए करने। तो वहाँ जाने के बाद जानकारी लगी कि वहाँ के जो बैगा हैं मिर्ची तोड़ने तेलंगाना राज्य जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के पहले वो होली के समय आए थे तो कोविड के चक्कर में वो नहीं जा पाए। वो उनको आर्थिक रूप से बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोज़गार गारंटी में काम तो मिलता है, लेकिन ग्रामीण लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनकी ये मांग रही कि हमको पैसा लेट मिलता है और हम बाहर जाते हैं काम करने तो हमको रेट भी अच्छा मिलता है और तत्काल पैसा मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहा कि उनको हम गांव में ही कैसे काम पे लगा सकते हैं। तो उनसे मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कुछ मांगे की हैं कि अगर हमको सिंचाई का साधन उपलब्ध होता है, बिजली और सिंचाई का पंप अगर हमको देते हैं तो हम यहीं खेतीबाड़ी करके यहाँ रुक सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह समस्याएं। फिर कुछ जगह कुछ हमारे सहायता समूह हैं जो लोगों को आजीविका के रूप में CSR के फंड कहीं से लाकर लोगों को आजीविका के संबंध में काम करते हैं, तो उनके भी निरीक्षण करने में गया हुआ था। और इस दौरान मैंने जो सबसे ज़्यादा पाया अभी कोविड के दौरान कि लोगों में वैक्सीन के प्रति बहुत नकारात्मकता है और उसको सकारात्मक बनाने का प्रयास, वैक्सीनेशन लोगों को करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कोई स्पेशल प्रपोजल रखेंगे आप राज्य शासन या केंद्र जी हाँ, 2 बार हो गया बजट हमारा इलाका है और खास करके दक्षिण बैहर जिसकी बात हमेशा आती है और वहाँ की कई तस्वीरें ऐसी जहन में आती है जो हमें अक्सर देखने मिलती है। देखिए, ये जो पंचवर्षीय मेरा कार्यकाल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार बनी इस पंचवर्षीय योजना में और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, तो माननीय कमलनाथ जी मंत्री ने हम सारे विधायकों को कहा था कि आप अपनी अपनी विधानसभा के विभागवार 5 सालों में
का पूरा प्रोजेक्ट आप बना के सबमिट करें कि किस किस विभाग में प्राथमिकता में, पहले वर्ष प्राथमिकता में कौन से काम चाहते हैं, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पाँचवें वर्ष, विभागवार उन्होंने हमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था और हम उस रोड प्रयासरत भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से आप सबने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई और वो सरकार बना बैठे। अभी हमारे द्वारा उसके बाद से लॉकडाउन आया है और हमारे द्वारा पिछले लॉकडाउन में भी बहियार एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बड़ा कोई उद्योग व्यापार नहीं आ सकता। तो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा ये है कि रोड, सड़क, बिजली, पानी तो हम करते ही आ रहे हैं और करेंगे भी अधोसंरचना के कार्य, लेकिन आजीविका सबसे मुख्य जो हमारा ध्यान रहा है। आजीविका चाहे हम हार्टिकल्चर हो, हार्टिकल्चर के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, मछली पालन के माध्यम से हो, पशुपालन के माध्यम से हो, किसी भी तरह से उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ जो हमारे बैगा भाई हैं, बैगा बहुल ग्राम हैं और साउथ बैहर के ऐसे गांव, आदिवासी गांव हैं जहां स्कूल तो हैं लेकिन टीचर की उपलब्धता और ड्रॉप आउट बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे प्रयास रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करें, उस ओर भी हमारा ध्यान रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी। तो हम एक प्लान बना के चल रहे थे और निश्चित तौर पे ये बजट भी बहुत